दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 28 अध्याय का पहला और दूसरा वचन। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कानानी लड़की को न ब्याह लेना। पद्दनराम में अपने नाना बेतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। यहां परमेश्वर याकूब को आज्ञा देता, तू अपने मामा के यहां जाओ, वहां जाके तुम्हारे लिए वहां उस बेटी में से किसी से शादी कर और आनंदित रहना है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर विदा किया। ये माँ बाप का योजना था, लेकिन इस याकूब के बारे में परमेश्वर के लिए दूसरा एक योजना थी, लेकिन उस योजना को उनको पता नहीं था। याकूब को भी पता नहीं था, माँ बाप को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात तो मालूम है, परमेश्वर की ओर से इनको आशीष मिलेगा। इस याकूब के बारे में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा योजना है, उनके बारे में मालूम था, इसलिए अपनी योजना को वो पूरा करने के लिए कोशिश किए। लेकिन इस योजना को देखिए, परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना ये था, वो याकूब को आशीष देना। यशायाह 35 में कहते हैं, तुम्हारी योजना मेरी योजना में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत बार माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सारी योजना देते हैं, पढ़ाई के बारे में, और जिस स्कूल में पढ़ना है और क्या इंसान बनना, किन बातों में उनके आशीष चाहिए। माँ बाप बच्चों के लिए बहुत सारी योजना देख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर की योजना क्या है, उसके बारे में हमें सोचना है, इस पर हमें ध्यान देना। परमेश्वर ने हमें बच्चों को दिया है, उनके लिए क्या योजना है, किन के लिए परमेश्वर ने चुना, किस मकसद है, क्या कारण है, परमेश्वर उनके बारे में क्या योजना रखा, उसकी योजना के ओर हम बच्चों को अगुवाई करना है, इस पर हमें सावधान रहना। आज परमेश्वर कहने के लिए चाहते हैं, प्रिय माँ बाप, अपने बच्चों के बारे में आप योजना रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आपके लिए परमेश्वर दूसरा योजना को रखा, और आज और कल की योजना नहीं है। वो परमेश्वर माँ के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले उस योजना को बना कर रखा है। उस योजना को रोकने के लिए किसी को अधिकार नहीं है, दुनिया में किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी रुकावट आए, कितनी कमजोरियां आए, परमेश्वर कहता है मैं जो कुछ तुम्हारे लिए वादा किया उसको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।